हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम 140 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। जिन्होंने नहीं किए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज हम फर्दर एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स बाय वर्च्यू ऑफ। हमारे ऑप्शंस हैं सेक्शन 10 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स, बी ऑप्शन इज सेक्शन 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन इज आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। So what is the answer to this question? The answer is B option, that is article 136 of the constitution. जो article 136 है constitution का, that deals with the special leave to appeal by the supreme court. उसमें क्या लिखा हुआ है कि the supreme court may in its discretion grant leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence on or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. So the answer is B जो इसका ऑप्शन है, that is the answer. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, all cases regarding the interpretation of the constitution can be brought to the supreme court under its. हमारे ऑप्शंस हैं अपेलेट जुरिस्डिक्शन, बी इज़ एडवाइजरी, सी ऑप्शन इज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, डी इज़ नन ऑफ द अबव। सो जुरिस्डिक्शन जो है तीन तरह के होते हैं, अपेलेट, एडवाइजरी एंड ओरिजिनल। ठीक है, तो जो केसेस हैं रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रोट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं ये। सी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आर्टिकल 131 जो है इससे डील करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rajya Sabha is also known as. Our options are Council of Nominated Members, B option is Council of Representatives, C option is Council of States, D is none of the above. So the answer is Council of States. राज्य सभा को Council of States भी कहते हैं। Fourth question is, the territorial extent of Indian states and union territories is prescribed in the. Options are first schedule, second schedule, third schedule, fourth schedule. So the answer is first schedule. ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल है दैट डील्स विद द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़। सारे ही शेड्यूल्स आपको याद करने हैं, ऑल द शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में किसी भी शेड्यूल से क्वेश्चन आ सकता है, सो प्लीज़ सारे ही शेड्यूल्स याद कर लेना आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। हमारे ऑप्शंस हैं रिलीजियस बिलीफ, सेक्स, रेस और कास्ट और क्रीड, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। सो द आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, जो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि कोई भी सिटीज़न को डिनाई नहीं की जा सकती एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि ठीक है हेल्प रिसीव करती है आउट ऑफ द स्टेट फंड्स, सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। आप आर्टिकल जो 29 है यू कैन रीड दैट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच आर्टिकल हैज़ अबॉलिश्ड चाइल्ड लेबर। Options are Article 24, Article 27, Article 29, none of the above. So Article 24 जो है that deals with the prohibition of employment of children in factories. तो Article जो 24 है that has abolished the child labor. A is the answer. Seventh question is, which article defines equality before law and equal protection of laws? Options are Article 16, Article 14, Article 20, Article 21. The answer is Article 14. B is the answer to this question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिड्यूरी पावर मीन्स द। ऑप्शंस आर पावर्स शेयर्ड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, पावर्स रिलेटेड टू कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स, पावर्स रिलेटेड टू कंट्रीज एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। सो द आंसर इज रेजिड्यूरी पावर्स। जो आर्टिकल 248 है दैट डील्स विद द रेजिड्यूरी पावर्स। मैंने आपको पिछले जो हमने एमसीक्यूज़ किए थे उसमें आपको बताया था। ठीक है, और ये इसका आंसर क्या आएगा, मीन्स द पावर्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। हमें पता है कि तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो डी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस आर आर्टिकल 286, आर्टिकल 356, आर्टिकल 329, आर्टिकल 382। द आंसर इज आर्टिकल 329। सी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
Our last question is, which of the following writs is issued by the court in case of illegal detention of a person? Options are quo warranto, certiorari. C option is habeas corpus. D is mandamus. सो द आंसर इज हेबस कॉर्पस। ठीक है, जो हेबस कॉर्पस है इस रिट का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाता है तो ये रिट पास की जाती है, और ये रिट कोई भी पर्सन, जो पर्सन डिटेन हुआ है वो भी फाइल कर सकता है और उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी फाइल कर सकता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक रिट्स पे जो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं उस पर पूरा लेसन बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। रिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो अच्छे से पता होनी चाहिए। जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इस कोर्स में आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और आपको इजी हो जाएगा एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना। अगर इन क्वेश्चंस में नहीं भी आता है क्वेश्चन, फिर भी आपको ईजी होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हो जब आप, तो आपको पता चल जाता है ऑप्शंस देखकर। So thank you guys for watching the video. Do subscribe the channel and press the bell icon for notifications. Bye bye. Stay tuned.